फ्लुएंट फिजिक्स ट्यूशन सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जो भी बच्चियां क्लास लाइव देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, सबों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं मैसेज, ताकि मैक्सिमम बच्चे लाभान्वित हो सके। ये बात अब सही है, अब धीरे धीरे जो वीडियो है वो कम जाएगा, कभी जाएगा कभी नहीं, कभी जाएगा कभी नहीं। अब ऑफलाइन का महत्व बढ़ जाएगा, ऑफलाइन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय बातचीत नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम कार्य ऊर्जा प्रमेय को लिखें। मोबाइल के क्लास में निकाल रहे हैं? रोहित कुमार, तुम सन ऑफ त्रिपुरारी सर, कार्य ऊर्जा प्रमेय को लिखें। क्वेश्चन लिखिएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय को लिखें एवं साबित करें।
कार्य ऊर्जा प्रमेय को लिखें एवं साबित करें। कार्य ऊर्जा प्रमेय को लिखें एवं साबित करें। सुनिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय होता क्या है, कहते किसको है, कार्य ऊर्जा प्रमेय दिया क्या। कार्य ऊर्जा प्रमेय है किया गया कार्य, उठो वहां से रे, उठो वहां से, बीच वाला फाइट, उठो वहां से, एकदम कण चटना छोड़ा है, उठो वहां से। अरे देख इसको, तो यहाँ आओ, देख इसको, तो गधा एकदम बेशरम बच्चा सब है। ए देख, यहाँ आया, यहाँ आओ, सुनिए, किया गया कार्य, याद रखिएगा, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। याद हुआ, क्या होगा प्रमेय, यानी कि इसको लिखा जाएगा, किया गया कार्य बोले तो W, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी, एक दो एनर्जी होगा, एक इनिशियल एनर्जी, एक फाइनल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के आई लिख दीजिए, के एफ लिखिए पहले, अब माइनस के क्या आई, के एफ का मतलब हो गया फाइनल, आ के आई का मतलब हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक और अंतिम। ठीक है, प्रारंभिक अंतिम को कैसे लिखेंगे, कैसे बताएंगे, ये इसके प्रूफ करके भी दिखाएंगे। वेयर के एफ को क्या बोलते हैं बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, के आई को क्या बोलते हैं बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब एगो चीज और जानिएगा, एगो चीज और सीखिएगा, एगो चीज और याद रखना है, इनिशियल फाइनल जैसे बोलते हैं, आपके दिमाग में यह बात सेट हो जाएगा। इनिशियल फाइनल जैसे बोलते हैं, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। सिर्फ अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर सिर्फ वेलोसिटी बोलेंगे तो वेग भी लिखिएगा, लेकिन अगर दो वेग है, इनिशियल और फाइनल, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, इनिशियल वेलोसिटी का नाम सुने हैं, फाइनल वेलोसिटी का नाम सुने हैं। इनिशियल का सिंबल क्या होता है रे, यू, अब फाइनल वेलोसिटी का भी। उसी प्रकार का अगर दो एनर्जी आ जाएगा, इनिशियल और फाइनल, तब इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल का क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर। समझ में आया। ये भी का मतलब, अगर सिर्फ एक ही मान लीजिए, एक ही नाम है राहुल कुमार, तो हम राहुल कुमार फर्स्ट, राहुल कुमार सेकंड लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। बात समझे कि नहीं। और अगर मान लीजिए दो तीन लड़का राहुल कुमार है, तब क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड करते हैं। उसी प्रकार का सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अगर बोलेगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। कोई दिक्कत। लेकिन अगर आपको दे देगा दो गो, एक इनिशियल एक फाइनल, तब इनिशियल के लिए क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, बोलना है भतुड़िया, सिप्पू हम बोलना है, वहां गे माए कैसे हम रे बोले जी, बोल है गे, समझ में लो। क्या लिखेंगे, अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी का तो क्या लिखेंगे, दिमाग में सेट हो गया, कोई दिक्कत किसी को। ये बड़ा याद रखना है, अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोलेगा तो फॉर्मूला क्या बोलिएगा, सब बच्चों को बोलना है, क्या बोलिएगा। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या बोलिएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बोलिएगा।
आए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? अब इसी को बेटा हमको प्रूफ करना है ना? इसको हमको प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। के एफ का मतलब क्या हो गया बेटा? के आई का मतलब इनिशियल फाइनल है बेटा, खाली इनिशियल, ठीक है, हवड़ा जाता है। चलिए यहां से उतारिए, नहीं लिखे हैं? ओ अच्छा, ओ वाह, वेरी गुड। लिखिए, किया गया कार्य, लिखेगा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा, हाँ, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात, हाँ लगातार, अर्थात कॉमा देके लाइन चेंज करके पूरा उतार लीजिएगा, यहां से यहां अर्थात लिख के पूरा उतार लीजिएगा। के एफ मतलब समझ में आया रे? फाइनल का हिंदी क्या होता है? आरंभिक या अंतिम? आरंभिक, वेरी गुड, वाह बेटा। अंतिम वेग, अंतिम गतिज ऊर्जा। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। जिसको दिक्कत है लिख लीजिएगा हिंदी। वाह बेटा, ऐसा ऐसा इंग्लिश बोलिएगा, अंग्रेज बिना आंदोलन का देश छोड़ देता, कोई मार काट नहीं होता। खाली उसके सामने दो चार को अंग्रेजी एकदम जबरदस्त आपके हिसाब से बोल देते। नहीं, कहता है हो गया है आगाज अब युद्ध का, हो गया है आगाज अब युद्ध का, युद्ध युग बदलने की तैयारी है। हो गया है आगाज युद्ध का, अब युद्ध युग बदलने की तैयारी है। सफलता उन्हीं बच्चों को मिलती है, सफलता उन्हीं बच्चों को मिलती है जिनका संघर्ष जारी है। संघर्ष जारी रखेगा, सफलता मिलेगा बेटा, ठीक है? इसलिए फटाफट जल्दी उतार। याद रखें आग्रह, क्या बोलेंगे फाइनल को रे? इनिशियल को रे? प्रारंभिक या आरंभिक दोनों एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अभी नहीं बोलेंगे प्रारंभिक, बोलेंगे आरंभिक बोलेंगे, दोनों एक ही चीज है। अब कोई बुतरू का नाम है, मान लीजिए कोचिंग में राहुल कुमार और घर में है मंगला, एक ही चीज है, ठीक है? शुक्रा, बुधना, एक ही चीज है। अब बच्चों का नाम भी होता है, मेरा नाम बेटा उतार जल्दी, उतार। उतार जल्दी, बातचीत में। हो गया? चलिए देखिए, हम प्रूफ कर रहे हैं, अगर किन्हीं बच्चों को दिक्कत हो जाए, हम प्रूफ कर रहे हैं अगर किन्हीं बच्चों को दिक्कत हो जाए तो निश्चित तौर पर बेटा वो पूछ लीजिएगा। अरे नया चीज कुछ नहीं है। अकबर नगर और नाथनगर, मनीषा और रिया, यहां ध्यान दीजिएगा, एक बार समझना है, हम प्रूफ कर रहे हैं। देखिए प्रूफ, अगर दिक्कत होगा तो पूछ भी लीजिएगा। देखिए वर्क डन, वर्क डन का मतलब हो गया बेटा
किया गया कार्य, किया गया कार्य। आपको कई फॉर्मूला बताएंगे। वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा बल गुने विस्थापन। कोई दिक्कत किसी को? एगो चीज और आप जानते होंगे, ए बाबू, एगो चीज और आप जानते होंगे, बल का फॉर्मूला क्या बताएं बेटा, बोलो तो। F बराबर एम ए। एफ के जगह पर क्या लिख देंगे, एम ए इंटू एस, या इसको हम W बराबर कर लिख दें M इंटू ए एस। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत हुआ? क्लियर है? अब एक मिनट देखिएगा ध्यान से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हिंदी हो जाएगा गति के समीकरण से। क्या हो जाएगा? गति के समीकरण से। गति का समीकरण क्या को पढ़ा बेटा? पहला कौन है? देखिए कुछ बच्चों का, उस कोना का तो बच्चे का आवाजें बंद है, इधर का पीछे का आवाज बंद है, और गपशप में ज्यादा आवाज वहां से यहां सबसे आता है, और जब पूछते हैं क्वेश्चन एकदम आवाज बंद रहता है। मैंने क्वेश्चन पूछा गति का समीकरण कितना पढ़ा है? पहला कौन है? V बराबर, दूसरा S बराबर, तीसरा V स्क्वायर बराबर। तो तीसरा समीकरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए जल्दी? V स्क्वायर बराबर, सही है। इसको इधर कर दिए क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? 2 इधर गुना में कि भाग में है? इसको इधर कर दिए क्या हो जाएगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय रे बराबर रे इक्वेशन रे। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड दिख रहा है क्या? सेकंड में किसका मान निकाले? AS का। फर्स्ट में AS है क्या? रोहित कुमार कहता नहीं है, है। फर्स्ट में AS है, तो सेकंड का मान किसके जगह पे रखेंगे? फर्स्ट में किसके जगह पर? बरमता हाफी ने कर, बड़ा हाफी आ रहा है एकदम। बेटा घर से अलग बाद आप लोग को है ना अपडेट होने में थोड़ा समय लग जाता है। नहीं घर में क्या होता है, नेटवर्क बढ़िया से काम नहीं करता है तो अपडेट नहीं हो पाते हैं। यहाँ आते हैं तो तुरंत नेटवर्क खाना खान 5G अपडेट तुरंत हो जाते हैं। एकदम बैठ के कोना में हफिया आ रहे हैं, एकदम पूरा लगता है रात भर जगह हैं क्या जी? नहीं तो फिर आए नहीं, रात भर जो पढ़ते हैं याद रखिएगा, एक दिन बनरिया जाइएगा, पढ़त पढ़त बनरियायो। रात में कभी सुनिए साउंड स्लिप, साउंड स्लिप मतलब होता है कि निश्चित होकर जितने बच्चे सोइएगा, एक सर्वे में रिसर्च में पाया गया है कि जो बच्चे अधिकतर सोते हैं, अधिकतर मतलब क्या, अब 24 घंटा न, कम से कम 8 घंटा, वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, उनको याद ज्यादा क्वेश्चन रहता है। कारण क्या है? आप जैसे दिन भर काम करते हो, फिर आप रात में सो जाते हो, शरीर में रेस्ट मिल गया, सुबह फिर एनर्जी के साथ, उसी एनर्जी के साथ काम शुरू हो जाता है। रात में नहीं सोइएगा तो सुबह उसी एनर्जी के साथ काम कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। इसलिए मेरा सलाह मानिए, रात में 10 साढ़े 10 बजते बजते सो जाइए, सुबह 5 साढ़े 5 5 बजते बजते जग जाइए, अब फिर मौका मिले दिन में 1 आध घंटा आराम कर लीजिए। मेरा ये अनुभव है, अनुभव नहीं बल्कि मेरे आगे का 2-4 ऐसा स्टूडेंट भी मैंने देखा है। एक पांडे जी थे, हमारे स्टूडेंट थे, नाथनगर में रोमैदव के यहाँ रूम लेके रहते थे, रोमैदव के पास में, उसके पास में एक था स्टूडेंट, खूब सोता था, एकदम सोने में मतलब माहिर था, एक बार में MBBS कंप्लीट कर गया है, एक बार में। हम अपने घर में भी देखते हैं बच्चे जो सोते हैं साउंड स्लीप,
अब सोने का मतलब ही ना है, अब यहाँ जाइएगा, लो घर जाइएगा और सो जाइएगा, बोले जगह यह ना हमारा सरा बोले जी सुतेला। ये बात भी सत्य है, ये बात तुरंत फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जब बोलते हैं कि बेटा क्वेश्चन याद कीजिएगा एकदम 4 बजे भोर में जग के पढ़ना है, रात को 10 बजे सो जाना है, तब कहिएगा हाय नहीं हो तो। सोने के लिए बोलेंगे तुरंत फॉलो है, आए से शुरू रूटीन। सोना रियली में ठीक है बेटा, वर्मा बर्मन घर नु, हाँ बेटा सोइए, रात भर मत पढ़िए। आप ही का पार्टनर से बोल रहा है कि रात भर पढ़ता है, मैंने देखा थोड़े, आपका पार्टनर आपके गांव के लोग बोल रहे हैं। चलिए सुनिए क्या लिखेंगे, बोलते बेटा यूजिंग किसको, सेकेंड को, किस में रे, इन इक्वेशन वी गेट, मान रख दीजिए क्या हो जाएगा बोलो तो, W बराबर M इंटू एस के जगह पर क्या लिखेंगे, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय क्या रे, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए अगर आपको थोड़ा सा मैथ का ज्ञान है तो गुना कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, क्या हो जाएगा MB स्क्वायर माइनस M स्क्वायर बटे क्या रे, और W बराबर, अगर हम इसको अलग अलग लिखना चाहेंगे तो दोनों के नीचे 2 आ जाएगा, आएगा ना। जैसे देखिए x बटे 2 अब माइनस वाई बटे 2 है, इसका लघुत्तम कितना होगा, क्या हो जाएगा x माइनस वाई नहीं हो जाएगा, ये पढ़े है ना। उसी प्रकार का इसको जब अलग अलग करेंगे तो दोनों के नीचे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे MV स्क्वायर बाय 2 अब माइनस MU स्क्वायर बाय 2, या हम इसको लिख सकते हैं W बराबर हाफ क्या MV स्क्वायर अब माइनस क्या हाफ MU स्क्वायर, सही है। आपको अभी तुरंत हम बताए कि V मतलब V और U दो वेलोसिटी है, तो V को क्या बोलते हैं फाइनल के इनिशियल, U को क्या बोलते हैं, सही है ना। यहां पर W बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे KF बोले तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है, सही है। इसको क्या बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत किसी को, यही प्रूफ करना था क्या। एक लाइन यहाँ पे फिर से एक बार लिख दीजिएगा अगर किसी को दिक्कत है तो, वेयर जहां KF बराबर क्या है हाफ MV का स्क्वायर, मतलब बोले तो क्या बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ए बाबू के ही समझ में आ रहा है, के ही बोले तो, और दूसरा है बेटा एंड के आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा हाफ MU स्क्वायर, बोले तो इनिशियल काइनेटिक क्या रे, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक क्लियर है। एनी समस्या किसी को पूछना है कहीं पर, अगर एनीबॉडी वांट टू आस्क देन उतारो, कुछ भी उतारते से भी पूछ सकते हैं, मान लीजिए अगर आपको उतारने के बाद दिक्कत हो जाए तो पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू कीजिए, योर टाइम शुरू, बातचीत नहीं। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, कल जो रिलेशन बताए थे,
हो गया। इक्वेशन 2 तक इस बार स्लाइड कर देंगे। ये बात हड़बड़ाइए नहीं, अपने हो जाएगा वो, टेंशन नहीं लेना है। ए